7 दिन ने उस बच्ची का हुआ था शादी का, मेहंदी उसका छीन लिया गया। उसमें उसका क्या कसूर था? अगर आगे वो 1 कदम चलेंगे तो हम लोग 10 कदम चलेंगे। तो नहीं हुआ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अब उसके लिए फिर से अब नया फिर हो रहा है, वो भी अच्छा नहीं है एक तरह से। तो पहलगाम अटैक एक बहुत ही दुख भरी और दर्दनाक घटना थी, जिसमें कई लोग की जान चली गई। सुहागन से उसका सुहाग छीन लिया गया, उसका सिंदूर छीन लिया गया। 22 अप्रैल को यह घटना हुई थी। ठीक उसके 15 दिन बाद 7 मई को मोदी सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर कराया गया। हम अभी मौजूद हैं झारखंड की राजधानी रांची के ऑक्सीजन पार्क में। नमस्कार, जोहार, मैं अदिति कुमारी। आइए लोगों से बात करते हैं और उनका इस ऑपरेशन सिंदूर पर क्या विचार है, उनका क्या कहना है, जानते हैं, बात करते हैं। ये जो पहलगाम अटैक पर जो ये पाकिस्तानी जो आतंकवादी जिस तरह से ये लोगों ने अटैक किया था, और ख़ास करके इतनी बुरी तरह से जो आदमियों को मारा, औरतों को छोड़ा, लेकिन ऐसा तो बहुत ही रेयर केस में कभी जीवन में देखा गया है। ऐसा तो किसी के साथ नहीं होना चाहिए था। लेकिन इमीडिएटली भारत ने इसका रिएक्शन किया और तुरंत ही ये कहा कि नहीं, हम इसका बहुत बड़ा बदला लेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ तक कहा कि ऐसी मार मारेंगे, ऐसा उनको दिक्कत देंगे जिससे कि वो सोच भी नहीं सकेंगे सपने में। और उसी की प्लानिंग के तहत ही हमारे प्रधानमंत्री ने ये पूरा का पूरा सारा का सारा जो है आर्मी के ऊपर, आपके नेवी के ऊपर में, एयरफोर्स के ऊपर छोड़ दिया। आपको जैसा करना है, जो करना है, जैसा करना है, लेकिन उसको हमको सबक सिखाना है। उसलिए बहुत अच्छी तैयारी करके ये पिछले जो मंगलवार रात को ये जो कार्रवाई हुई, बहुत अच्छी कार्रवाई है, जिसके अंदर में सुना गया है कि कम से कम पाकिस्तान में जो गढ़ कहा जाता आतंकवाद का, जो 9 बड़े बड़े किले थे उनको उन्होंने पूरी तरह से, समझ लीजिए 20 मिनट की कार्रवाई में पूरा का पूरा ध्वस्त कर दिया। यही नहीं, अब आने वाले समय में ऐसे भी अगर मान लीजिए पाकिस्तान नुकसानी की कोशिश करता है तो इंडिया बहुत ज़बरदस्त दबाव देगी। मैं भी मानता हूँ बहुत अच्छा कार्य हुआ। हम सब के लिए, हम सब भारतवासियों को उसका गर्व है, हमारे प्रधानमंत्री पर, हमारी आर्मी पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक और सवाल था, अभी बॉर्डर पे जो है सेना तैनात है, वो वहाँ पे लड़ाई चल रही है, उनके लिए, आर्मी फोर्स के लिए या सेनाओं के लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, हमारे जांबाज ऐसे हैं कि जिसका कहना ही नहीं है। इवन अमेरिका वाले भी हमारे जांबाज से डरते हैं, उनका नाम है। तो ऐसा है ना कि जब आमने सामने में दोनों फौज होगी तो कुछ तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन फिर भी हमारे जांबाज किसी से कम नहीं है। ये ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा है कि भाई जो भी हुआ है वो अच्छा हुआ है। और हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं तो अब उनकी सुरक्षा के लिए किया गया है, ऐसी बात नहीं है। और जो भी है बढ़िया है, और क्या बताएं। आप देखे, न्यूज़ देखे हैं? हाँ, न्यूज़ों को देखे हैं। हाँ 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 हाँ। और जितना भी है नक्सलाइट लोग का खात्मा हुआ है, ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि अब इंडियन के लिए कि भाई वैसा आदमी को तो वहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। अभी जो है बॉर्डर पे जो है लड़ाई चल रही है, तो आप हमारी सेनाओं के लिए क्या कहेंगे? हाँ, सेनाओं के लिए है कि और मुस्तैदी से अपना तैयार रहे बॉर्डर पर। उनको कोई तरह का ये नहीं हो कि हम लोग भी उनको प्रोत्साहित करें कि भाई जहाँ तक हो आप आगे बढ़िए, हम लोग आपके साथ हैं, बस। ये इस पे ये सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। ये जवाब देना बहुत ज़रूरी था। आखिर हम लोग भी कब तक शांत रहेंगे? ये बहुत सही किया है, बस इतना ही। और क्या कहना चाहेंगे आप? लड़ाई चल रही है बॉर्डर पे, जी। हमारी सेनाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए कहना चाहेंगे कि वो हमेशा तैयार रहें और हम लोगों को हमेशा उन लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। तो नहीं हुआ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अब उसके लिए फिर से अब नया फिर हो रहा है, वो भी अच्छा नहीं है एक तरह से। तो उधर के लोग इधर के लिए हो गए हैं दुश्मन, इधर के लिए उधर हो गए हैं। ये हो रहा सायरन विकल के क्या क्या हुआ था प्रोग्राम। हाँ, तो हो रहा है ये सब। जो नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर कराया, इस पे क्या विचार है? ठीक है, अपना सही फैसला है, ठीक है, जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, होना चाहिए। अब कोई वो कुछ करेगा तो उसका जवाब तो देगा इंसान ना, देगा ही, तो वो कर रहे हैं, ठीक है। आपका नाम? अंजुम। धन्यवाद। बहुत अच्छा चला है, ऐसा ही चलना चाहिए। अगर हम लोग का देश की बेटी के साथ ऐसा करेगा तो जो नरेंद्र मोदी जो चलाए हैं मिशन सिंदूर, हम तो बोलते हैं कि ऐसा मिशन सिंदूर और बनेगा और तैयार होगा। ठीक है, ये गलत हुआ, उसके उस
30 लोगों के साथ क्या हुआ, अच्छा हुआ? बिल्कुल। यहाँ 7 दिन में उस बच्ची का हुआ था शादी का, मेहंदी उसका छीन लिया गया, उसमें उसका क्या कसूर था? और जो आज पाकिस्तान पे जो हमला हुआ, चाहे जो गिराया, तो वो लोग आतंकवादी को ट्रेन भी तो कर रहे हैं। अगर इसके खिलाफ वो ट्रेन नहीं करते तो नरेंद्र मोदी जो किए करते तो उस पर हम लोग कह सकते थे कि ये ठीक नहीं हुआ, लेकिन वो ट्रेंड क्यों कर रहे हैं? ट्रेंड कर रहे हैं तो आगे चल के वो हम लोग जैसे व्यक्ति को मार रहे हैं। इसलिए जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। अगर आगे वो 1 कदम चलेंगे तो हम लोग 10 कदम चलेंगे, ठीक है ना? वो ठीक है, वो जवाब देंगे तो हमारा हिंदुस्तान भी तैयार है जवाब देने के लिए। हम लोग जैसा कई महिलाएं तैयार हैं, हम लोग खुद तैयार हैं। हिंदुस्तान में आप रह रहे हो और हिंदुस्तान का ही करना है, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान था, है, रहेगा। और हम लोग जैसी बच्ची, हम लोग के घर की बेटियां जाएंगी घूमने, टूरिस्ट लोग जाएंगे, तो आप मार दीजिएगा तो ये तो नाइंसाफ़ी किए ना। वो भी बेरहमी से, वो भी किसी के सम, वो भी जातिवाद पूछ के। अगर मारना था तो मुस्लिम को भी मारते हैं, साथ में 20 सब मुस्लिम को भी मारते, तब कह सकते थे कि नरेंद्र मोदी गलत किए। जो किए बहुत अच्छा किए। हम तो चाहेंगे कि ऐसा मिशन सिंदूर और बने। और क्या कहना चाहेंगे, हम लोग भी इसके लिए बहुत तैयार हैं। अभी जो है जवान लड़ रहे हैं, बॉर्डर पे लड़ाई चल रही है, तो हम लोग चाहेंगे कि देखिए, बॉर्डर पे जो लड़ाई चल रही है ये देश के लिए ही है। और हम लोग ऐसे बेटे पैदा किए हैं कि वो बॉर्डर पे जाके लड़े। और वक्त आया तो हमारी जैसी महिलाएं भी बॉर्डर पे जाके लड़ेंगे, क्योंकि हमारे देश की रक्षा करना ही हमारा कर्तव्य है, पहले प्रथम कर्तव्य। आज वहाँ हमला किया है, कल हो के और आके कर दे। आज रोका नहीं जाएगा तो और कर दे। इसलिए जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। और ऐसा आदमी अगर उठता है तो उसका हाथ काटना ही हम लोगों के लिए बढ़ाई है। थैंक यू। नाम आपका? सीमा सिंह। जो भी हुआ सही हुआ। भारतीय सैनिकों की तरफ से ये किया गया कि एकदम ठोस कदम था। और हम कहते हैं, ये हमारे आपके न्यूज़ चैनल पे कहते हैं, जो भी हमारे बात सरकार सुन रही है उसको एकदम कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। सेना को बस 1 रात की तैयारी करने की अनुमति दे दे दिल्ली में। हम कहते हैं वो झंडा है वो कराची नहीं लाहौर तक जाके फहराएगा। और आप जो अभी लड़ाई चल रही है बॉर्डर पे, सेनाओं के लिए क्या कहेंगे आप? वो टेंशन लेने की बात नहीं है। जितना उनकी पूरी जनसंख्या है ना, उतना झारखंड यूपी बिहार वाला उठ के बस चले जाएंगे ना तो वो ढह जाएंगे। वो नाम क्या हुआ? दीपक कुमार। आपका नाम? सौरभ जी, अभी जो भारत में पहलगाम अटैक हुआ उसके 15 दिन बाद ऑपरेशन सिंदूर कराया गया मोदी सरकार के द्वारा, तो इस पे आप क्या कहेंगे? अच्छा है, हमारा समर्थन है सरकार को। जो भी कदम ले, आर्म्ड फोर्सेस और एयरफोर्स जो भी कदम ले, सभी भारतवासियों का फर्ज है कि सरकार का समर्थन करें, चाहे एस्केलेट हो या फिर एस्केलेट नहीं हो, वो उनके ऊपर है। और हम सबका काम है सपोर्ट करना। और 4 गुना 5 गुना बड़ी हमारी आर्म्ड फोर्सेस है, हम आसानी से निपट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो है वहाँ बॉर्डर पर लड़ाई चल रही है, तो आप सेनाओं के लिए भारत के क्या बोलेंगे? जी, भारत के लोग 150 करोड़ लोग आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए। आज भी अटैक हुआ है, बहुत सारा अटैक हुआ है। आज भी भारत में रात को हुआ था और भारत वालों ने दोपहर में उनके यहाँ रावलपिंडी में, कराची में कई सारे ड्रोन अटैक किए हैं, कामिकाज़े ड्रोन अटैक किए हैं। हमारा फुल सपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे बढ़िए, भारतीयों का सपोर्ट रहेगा। धन्यवाद जी सर। वेरी हाई अबाउट दिस जी, और पर्पसली दिस नेम सिंदूर एकदम लगता है कि सटीक इसी के लिए बनाया गया हो। और हम लोग तो इंतज़ार ही कर रहे थे कि ऐसा कुछ होना चाहिए, और हो गया तो हम लोग बहुत खुश हैं कि, और ये होना ही चाहिए था, और होना ही था। ऑफ कोर्स आई मस्ट से होना ही था। अभी चुप बैठने का तो कोई सवाल नहीं था। अभी जो है देश के जवान लड़ रहे हैं, क्योंकि अभी बॉर्डर पे जो है लड़ाई चल रही है, तो हमारे देश के जवानों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए तो कहने के लिए शब्द ही नहीं है। नो वर्ड्स फॉर देम। वो जो कर रहे हैं उसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं, मतलब परे है, शब्दों के परे है उनके लिए बोलना। आपका नाम? डॉक्टर उषा पांडे। धन्यवाद। देखिए, यदि कोई भी अलगाववादी या आतंकवादी हमारे यहाँ आक्रमण करते हैं, हमारे भारतीय लोगों को यदि मारते हैं, तो ये हृदय विदारक है। और यदि इस पे हमारा देश
कार्रवाई कर रहा है, तो हम सभी साथ हैं और होना भी चाहिए। क्योंकि भारत में जैसे अभी देखा जाए कि जब पाकिस्तान के लोगों को निकाला गया तो तब पता चला कि यहाँ के लोग पाकिस्तान में शादी की हुई लड़की लोग, उनके बच्चे यहाँ पे हैं। तो ऐसा थोड़ी ये धर्मशाला है, अब रहेंगे यहाँ पे, अब अभी युद्ध होगा तो पता चलेगा पाकिस्तान का सपोर्ट करेंगे। तो उनको निकाला गया और ये युद्ध हो रहा है तो हम सरकार के साथ हैं। धन्यवाद। आपका क्या विचार है? मेरा भी सेम यही विचार है कि सरकार के यहाँ सपोर्ट में हमेशा रहना चाहिए, ठीक है। और कुछ लोगों को देखते हैं कि नहीं खुशी जाहिर कर रहा है, मतलब कुछ दूसरे लोग हैं, ये नहीं होना चाहिए। अगर आप इंडिया में हैं तो इंडिया के प्रति सहानुभूति होना चाहिए, ठीक है। और हम भी सरकार के साथ में हैं, जो भी निर्णय ले रही है सरकार बहुत अच्छा है। बॉर्डर पे है जो अभी लड़ाई चल रही है, इसी बात को लेके अभी हमारे जवानों के लिए आप क्या कहेंगे? जवानों के लिए बोलेंगे कि पूरा एकदम अदम्य साहस के साथ लड़ाई कीजिए, हम लोग भी आप लोग के साथ में रहेंगे। हमारे घर से भी जवान हैं, हमारे घर से भी हैं वहाँ पे। ऑपरेशन सिंदूर ऐसे भारत के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। तो मोदी जी इसके लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। अभी जो है बॉर्डर पर लड़ाई चल रही है, जो हमारे जवान जो है वो लड़ रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए मतलब मेरा यही बात है कि पूरा मतलब देश को पूरा फुल सपोर्ट देना चाहिए भारतीय सेना के लिए। किसी को वॉर नहीं चाहिए था कंट्री में, बट इट वाज नेसेसरी। उन लोगों ने पहले हमें प्रोवोक किया, इसलिए हम लोग बस रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उनके प्रोवोकेशन का, एंड इट वाज रियली इम्पॉर्टेंट। ये एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वी ऑल्सो लॉस्ट 28 पीपल ऑफ आवर कंट्री, सो इट वाज रियली इम्पॉर्टेंट। थैंक यू। पहलगाम में जो अटैक हम लोग के यहाँ हुआ था, उसके हिसाब से जो अभी हमारी सेना कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है। ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग का अंदर भी आग जला हुआ है, बस वही सब। और अभी लड़ाई भी चल रही है, सैनिक लड़ रहे हैं। हाँ, हमारे जवान लड़ रहे हैं। उन लोगों के लिए क्या कहें? उन लोगों के लिए यही कहना चाहेंगे कि वो लोग भी अच्छे ढंग से अपना कार्य को पूरा करें और हमारे देश का नाम रोशन करें। सिंदूर जो है मतलब कि एक हमारे लोगों को ही बचाने का एक अभियान चलाया गया है, जो कि पहलगाम अटैक जो हुआ था अभी हमारे, जो कि उसमें 27 अप्रोक्स जो हम लोग कैंडिडेट जो उसमें डेथ किए गए, जो कि जात धर्म के बारे में पूछ करके मारा गया है, तो उसी को मतलब कि अगेंस्ट में यानी कि जवाब देने के में यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर किया गया था हमारे आर्म फोर्स के द्वारा। हमें बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मोदी जी ने जो यह कदम उठाया पाकिस्तान के खिलाफ, इसका करारा जवाब देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा हमला करते आ रहा है। ये मतलब ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा पाकिस्तान का करारा जवाब देने से मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद, इंडियन आर्मी को तहे दिल से धन्यवाद। और पहलगाम अटैक हुआ, उसके ठीक 15 दिन बाद मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कराया, इस पे आपका क्या विचार है? सबसे पहले तो एकदम दिल से अच्छा लग रहा है, लेकिन जो लोग शहीद हुए हैं उसके परिवार के साथ हम खड़े हैं, और पूरा पाकिस्तान इस बार छीन लेना चाहिए। और इतना समय जो लगा वो इसलिए लगा क्योंकि सोचना पड़ता है, ये नहीं है कि आलू प्याज नहीं ना इधर से खरीदे तो उधर का लुक जाएगा, देश का बात है। क्योंकि हमारे साथ याद रखिए कि जो अमेरिका के इतना घटिया काम किया, एक दिन पहले बोला हम साथ थे, फिर कल बयान दिया कि आप स्टॉप कर दीजिए, तो सिर्फ मज़ा लेता है। और ये गर्व का विषय है कि हमारी बहन जो कुरैशी जी थी, उन्होंने लेफ्टिनेंट या कैप्टन मुझे नहीं पता, उन्होंने जो बम मारा भाई लाहौर में, दिल गदगद हो गया। और बस इस बार श्री राम का कसम खाते हैं कि पूरा दुनिया का नक्शा से ही पाकिस्तान को हटा देना है। आज भी लाहौर पे हमला हुआ है। अरे तो वो गाना तो आप लोग सुन ही होंगे ना कि फूंक दो पाकिस्तान को, तो फूंका ही जा रहा। लाहौर पे हमला होना ही चाहिए। ये हुक्म सुना दो आज वीर हनुमान को, जैसे लंका फूकी थी वैसे फूको पाकिस्तान। देखिए, यहाँ नरेंद्र मोदी जी को सोचना चाहिए, यही मौका है कि वो पीओके के भी शामिल कर ले साथ में। इससे सुनहरा मौका कभी नहीं मिलने वाला है। तो ध्यान में रखते हुए हम तो कहेंगे आतंकी हमले के साथ जो आतंकी हमले में जुड़े थे उन लोगों को तो खात्मा कर ही रहे, साथ में जो हमारा कश्मीर को पीओके जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड करके रखा है उसको भी पीछे भगा के पूरे कश्मीर को अपने भारत में लाने का ये बहुत अच्छा मौका है जी। और जो अभी लड़ाई चल रही है बॉर्डर पे, हमारी सेना लड़ रहे हैं, सोल्जर्स लड़ रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना? उन लोग के लिए कहना चाहेंगे कि उन लोग के साथ पूरा देश है। वो हमारे बॉर्डर पर सुरक्षा कर रहे हैं, देश के लिए बॉर्डर पर लड़ रहे हैं। हम उनके परिवार के साथ यहाँ हमेशा खड़े हैं। और सभी सेना से हमारा ये है कि तीनों सेना से कि
वो हमेशा डट के सामना करते हैं, कर रहे हैं और करेंगे, और साथ में हम लोग भी जितनी भारतीय जनता उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। जैसे हम लोग साथ मदद होगा हम लोग वैसे करेंगे। फिर अगर इतना तो बोल रहे हैं मोदी जी कि देखिए आप लोग बहुत कुछ किए हैं, एक बार रांची वाले लड़का लोग को ही मौका दीजिए, अगर बुलाइएगा तो हम लोग देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार हैं। आपका नाम? मेरा नाम मंजीत मेहता हुआ। आपका? सतीश कुमार केसरी। तो सीखना चाहिए, बार बार मौका नहीं देगा विपक्ष, सीधे कब्जा कीजिए, मेरा ही हिस्सा है उसको मिला लीजिए, और अखंड भारत का जो सपना है वो यही छोटा छोटा लड़ाई से पूरा हो जाएगा। हमें काफ़ी लोगों से बात की, काफ़ी लोगों की राय जानने की कोशिश की। सबसे बात करके हमें यही पता चला कि लोगों में काफ़ी जागरूकता है, खास करके महिलाओं में काफ़ी जागरूक है महिलाएं। उनका कहना है कि हमारे देश के जो जवान हैं, जो सोल्जर्स हैं, वो बॉर्डर पर लड़ाई कर रहे हैं, और महिलाओं का यही कहना है कि ज़रूरत पड़ने पे वो भी नहीं रुकेंगी, घर में नहीं बैठेंगी, वो भी उनका साथ देंगी, वो भी लड़ाई करेंगी। हम आज अगर घर में शांति से सो रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे सोल्जर्स की वजह से। सैल्यूट है हमारे सोल्जर्स को, और हमारा यही कहना है कि हम सब उनके साथ हैं और हमेशा साथ ही देंगे। धन्यवाद।